गीता तब और अब, अध्याय 13, क्षेत्र और झाता। वास्तव में तुम कौन हो? भाग 1। तुम केवल शरीर नहीं हो। फोकस। शरीर एक वाहन है, सवार नहीं। आप आईने में देखते हैं अपना चेहरा, बाल, रंग, प्रतिबिंब, और भीतर कहीं सोचते हैं ये मैं हूं। लेकिन क्या वाकई ये आप हैं? अगर यह शरीर सिर्फ एक पोशाक हो और आप वो हैं जो उसे पहन रहे हैं। अध्याय 13 में श्री कृष्ण एक गहन सत्य बताते हैं। हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है, और जो इस क्षेत्र को जानता है वह ज्ञाता है। यह सोच को पूरी तरह उलट देता है। हम सोचते हैं हम शरीर हैं, हमारी ऊंचाई, रंग, उम्र, लिंग, समाज में स्थिति, यही हमारी पहचान है। पर श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, आप शरीर नहीं हैं। आप वो हैं जो इस शरीर को देख रहा है, महसूस कर रहा है, अनुभव कर रहा है। तब अर्जुन चौंक जाता है। युद्ध का मैदान अब सिर्फ बाहरी नहीं, आंतरिक भी हो जाता है। यह क्षेत्र सिर्फ शरीर नहीं, इसमें हमारी भावनाएं, इच्छाएं, सोच और स्मृतियां भी आती हैं, और जो इन सब का साक्षी है वही वास्तव में मैं है। अब आप चिंतित होते हैं, पर एक हिस्सा देखता है मैं चिंतित हूं। आप क्रोधित होते हैं, पर अंदर से एक आवाज आती है, मुझे संयम रखना चाहिए। वो आवाज, वो साक्षी, वही झाता है। लेकिन हम भूल जाते हैं। हम कहते हैं मैं दुखी हूं, बजाय इसके कि मुझ में दुख उत्पन्न हुआ है। हम कहते हैं मैं असफल हूं, बजाय इसके कि मुझे असफलता का अनुभव हुआ। हम क्षेत्र से चिपक जाते हैं और झाता को भुला देते हैं। आज की दुनिया इसे और कठिन बनाती है। हम अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और लाइक्स के पीछे अपनी पहचान बना लेते हैं। हम खुद को अपनी नौकरी, अपनी गाड़ी, अपने लुक्स, अपने अनुयायियों से आंकते हैं। पर श्री कृष्ण रोकते हैं और कहते हैं गहराई से देखो, आप अपने शरीर नहीं हैं, आप अपनी चिंता नहीं हैं, आप अपना करियर नहीं है। आप वो चेतना है जो ये सब देख रही है। और जब आप इस चेतना से जीने लगते हैं, जादू शुरू होता है। दुनिया की हलचल खत्म नहीं होती, पर वो अब आपको निगल नहीं पाती। आप तूफान के बीच भी शांत रहते हैं। आप प्रतिक्रिया नहीं करते, आप उत्तर देते हैं। आप देखते हैं बिना बहने के, क्योंकि अब आप क्षेत्र नहीं, झाता बनकर जीते हैं। तब श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हर जीव का एक क्षेत्र होता है, लेकिन एक ही परम झाता सब में विद्यमान है। वही दिव्य चेतना हर जीव में है। जब आप अपने भीतर के झाता को पहचानते हैं, तब आप दूसरों के भीतर भी उसे देखने लगते हैं। अब यह दृष्टि सब कुछ बदल देती है। अब आप किसी को उसके कपड़े या नौकरी से नहीं आंकते, किसी को सिर्फ उसके पैसे या सुंदरता से नहीं आंकते, क्योंकि अब आपको पता है वो सिर्फ क्षेत्र है और सच्चा मूल्य झाता में है। अब आप शांति को चुनते हैं, तुलना नहीं। करुणा को चुनते हैं, प्रतिस्पर्धा नहीं। मौन को चुनते हैं, शोर नहीं। यह भागना नहीं है, यह जागना है। अब आप अपने केंद्र से जीते हैं, एक ऐसे स्थान से जो स्थिर है, जो शांत है, जो जानता है। आपका ध्यान अब बदलता है। मैं कैसा दिख रहा हूं से मैं भीतर कैसा महसूस कर रहा हूं। मेरे पास क्या है से मुझे वास्तव में क्या जानना है। दुनिया मुझे कैसे देखती है से मैं वास्तव में कौन हूं। और जब आप इस तरह जीते हैं, आप एक शांत शक्ति में प्रवेश करते हैं। शोर नहीं, दिखावा नहीं, लेकिन अडिग और वास्तविक। तो अगली बार जब आप स्वयं पर संदेह करें या तुलना करें या उलझन में हों, खुद से पूछें, क्या मैं क्षेत्र में उलझ गया हूं, या क्या मैं अपने भीतर के झाता को याद कर रहा हूं। क्योंकि गीता का यह अध्याय दुनिया से भागने की बात नहीं करता, बल्कि उसे जाग कर जीने की बात करता है। शरीर एक उपहार है, मन एक उपकरण है, पर आप साक्षी हैं। आप अभिनेता हैं, पोशाक नहीं। आप प्रकाश हैं, प्रतिबिंब नहीं। और जब आप उस झाता को पहचानते हैं, सब कुछ बदल जाता है। बाहर नहीं, पर अंदर। यदि यह संदेश आपके भीतर कुछ छू गया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जो अपने प्रतिबिंब से कहीं अधिक है। आइए एक दूसरे को हमारे भीतर के झाता की याद दिलाएं।